कॉन्स्टेलेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मध्यकालीन इतिहास के घटना चक्र का पार्ट 5। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम शुरू करेंगे टॉपिक नंबर। इस टॉपिक का नाम है दिल्ली सल्तनत का विविध। क्या? दिल्ली सल्तनत का विविध में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, दिल्ली सल्तनत का जो विविध है उसमें जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसको देखेंगे। तो आज शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा छोटा लग रहा है। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? भारत में भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया किसने किया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, तुर्कों ने किया था। भारत में जो पोलो खेलों की शुरुआत हुई थी वो किनके द्वारा हुई थी? तुर्की के द्वारा। ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? इसमें सुमिलित करने के लिए कह रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मतलब 3 2 1 4। 3 2 1 4 कह रहा है फिरोज तुगलक जो है वो नहरों का निर्माण करवाया। ठीक, फिरोज तुगलक ने नहरों का निर्माण करवाया था। फिरोज तुगलक ने नहरों का निर्माण करवाया था। दूसरा है बलबन। बलबन ने किसकी शुरुआत करी थी? नौरोज प्रथा की शुरुआत करी थी। बलबन ने नौरोज प्रथा की शुरुआत करी थी। और अलाउद्दीन, अगला है अलाउद्दीन। अलाउद्दीन का क्या है? ऑप्शन ए, दीवाने रियासत। दीवाने रियासत जो डिपार्टमेंट है उसकी शुरुआत करी थी अलाउद्दीन ने। अगला है ऑप्शन डी, पॉइंट पॉइंट डी, जिसमें क्या है? जहांगीर। जहांगीर का करेक्ट आंसर है सर थॉमस रो। ठीक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या है? निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा पूजा होती थी? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नसीरुद्दीन खुसरो शाह। नसीरुद्दीन खुसरो शाह के शासनकाल में। ठीक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 4। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित कौन सा नहीं है, हम वो देखेंगे। ठीक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अब्दुल रजाक और तुर्की। ये गलत है। ठीक, अब्दुल रजाक और तुर्की ये ऑप्शन गलत है। ठीक। बाकी सारे के सारे सही है। इब्न बतूता मोरक्को से आया था। मार्को पोलो इटली से आया था। और नूनीज पुर्तगाल से आया था। ठीक। बाकी अब हम देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 5 कह रहा है निम्न यात्रियों के पधारने का क्या अनुक्रम है ना? जितने भी यात्री आए थे वो किस अनुक्रम आए थे? पहले कौन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे इस तरह से कौन आया था? तो इसका इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पहले 3 आया था, फिर उसके बाद एक, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद चौथे में ये है। मतलब सबसे पहले अल बिरूनी आया था, उसके बाद इब्न बतूता आया था। पहले कौन है? अल बिरूनी, उसके बाद इब्न बतूता, फिर ट्रेवर्नियर आया था। ट्रेवर्नियर आया था, उसके बाद मनूची आया था। ठीक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है दफ्तार बंदान कौन कहलाते थे? दफ्तार बंदान कौन कहलाते थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उलेमा। उलेमाओं को क्या कहा जाता था? दफ्तार बंदान कहा जाता था। दफ्तार बंदार उलेमाओं को कहा जाता था। ठीक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कुला दारन कहलाते थे? कुरा कुला दारन किसे कहा जाता था? ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सैयद को जो है क्या कहा जाता था? कुला दारन कहा जाता था। ठीक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई? कह रहा है कि चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, सदरुद्दीन मोहम्मद ओफी के द्वारा दी गई थी। सदरुद्दीन मोहम्मद ओफी के द्वारा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे निम्न व्यक्तियों ने भारत में विभिन्न समय पर राज्य किया। उनके राज्य के सही कालानुक्रम को
सही कालानुक्रम का नीचे दिए गए कोड की सहायता से चयनित कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। पहले पहले आया था रजिया सुल्तान, उसके बाद आया था अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद आया था अकबर, फिर शेर शाह, उसके बाद आया था अकबर। ठीक, तो पहला रजिया सुल्तान आएगा, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, और उसके बाद शेर शाह, फिर उसके बाद अकबर आएगा। ठीक, तो ये सही काल अनुक्रम है। अब ये भी देख लेते हैं काल अनुक्रम। पहले है रजिया सुल्तान जो 1236 से 1240 तक शासन करी थी। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जो 1296 से 1316 तक राज किया था। उसके बाद शेर शाह जो 1540 से 1545 तक शासन किया था। उसके बाद अकबर जो 1556 से 1605 तक शासन किया था। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 से सुमेलित कीजिए। इसको भी सुमेलित करने के लिए कह रहा है, तो सुमेलित करने वालों को हम नॉर्मली देख लेते हैं क्योंकि ज्यादा अभी R&D करेंगे तो समय लग जाएगा। ठीक, तो इस 10वें का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मतलब 2143। 2143। ठीक, मतलब चंदावड़ का युद्ध। चंदावड़ का युद्ध कब हुआ था? 1194 में हुआ था चंदावड़ का युद्ध। ठीक, इसके बाद तैमूर का आक्रमण कब हुआ था? 1398 में। तैमूर का आक्रमण कब हुआ? 1398 में। और तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। ठीक, अगला है घाघर का युद्ध कब हुआ था? तो घाघर का युद्ध हुआ था 1529 में। ठीक, तो ये युद्ध क्या सुमेलित था, मैचिंग करने वाला था। ये दोबारा देख लेते हैं हम। चंदावर का युद्ध कब हुआ? 1194 में। तैमूर का आक्रमण 1398 में। तालीकोटा का युद्ध 1565 में। घाघरा का युद्ध 1529 में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11वां। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित सही सुमेलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। बी जो है वो सही सम्मिलित नहीं है। बाकी बहादुर शाह गुजरात ये सही है। रजिया सुल्तान दिल्ली ये भी सही है। बाज बहादुर मालवा ये भी सही है। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12वां। घटनाओं पर विचार कीजिए और घटनाओं का सही कालानुक्रम बताइए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मतलब पहले आएगा 2, उसके बाद आएगा 4, उसके बाद आएगा 3, उसके बाद आएगा 1। तो सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण कराया घटना, मतलब घटना के अनुसार। फिर उसके बाद फिरोज तुगलक की मृत्यु हो गई। ठीक, उसके बाद पुर्तगालियों का भारत आगमन हुआ। फिर उसके बाद विजयनगर की कृष्णदेवराय का शासनकाल शुरू हुआ। ऐसा ही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13वां। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, ये इन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। इनको भी कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए पहले 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1 1। ठीक, मतलब तराइन का द्वितीय युद्ध पहले, तो जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, फिर अफगान षड्यंत्र, उसके बाद मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण। ठीक, नेक्स्ट अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा 14वां। निम्नलिखित अवतरण पर ध्यान दीजिए। निम्नलिखित अवतरण पर ध्यान दीजिए। इसका करेक्ट, इसको पढ़ लेते हैं एक बार हम क्या कह रहा है। अपने लगभग 30 वर्ष के व्यापक यात्री जीवन में उसने पूर्वी गोलार्ध के विस्तारित भूभाग की यात्रा की। उस विशाल भूभाग को देखा जिसमें आज कोई 44 देश आते हैं। कुल मिलाकर लगभग 73,000 मील की दूरी चलकर पार की। पूर्व आधुनिक काल का संसार का सबसे बड़ा वह यात्री कौन था जिसका वर्णन ऊपर के अवतरण में हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इब्न बतूता। वो महान व्यक्ति कौन थे? इब्न बतूता थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15वां। नीचे नीचे के युगों में नीचे के युगों में एक और प्राचीन और मध्य युग के राजाओं के नाम है और दूसरे और उनके विरंच विरच क्या विरचित विचित ग्रंथ है। इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, महेंद्र वर्मन जो है मति विलास प्रहासरण से संबंधित है। ठीक, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16वां। क्वेश्चन नंबर 16वां क्या कह रहा है? दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मतलब खिलजी वंश ने। खिलजी वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था जो दिल्ली सल्तनत का था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17वां। अब कह रहा है आइन उल मुल्क मुल्तानी ने इनमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की थी?
आइन उल मुल्क मुल्तानी ने इनमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की थी? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इल्तुतमिश के, इल्तुतमिश। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18वां, निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय से हुई? किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय से हुई? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जौहर प्रथा, जौहर प्रथा, जौहर प्रथा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा है निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? निम्नलिखित विद्वानों लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हेमचंद्र सूरी। हेमचंद्र सूरी जो थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा है सुमेलित कीजिए, सुमेलित करने के लिए कह रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मतलब 4-1-2-3, 4-1-2-3। पलासी का युद्ध, पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो करेक्ट आंसर 1757 ईस्वी सन में। कब हुआ था? 1757 के ईस्वी सन में हुआ था क्या? पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी सन में प्लासी का युद्ध हुआ था। दूसरा है डी, कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था कलिंग का युद्ध। नेक्स्ट है हमारा हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी सन में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। तराइन का युद्ध, तराइन का युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी सन में हुआ था तराइन का युद्ध। ठीक, अब हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21वां, सुमिलित कीजिए। इसको भी सुमिलित करने के लिए कह रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 3-4-2-1, 3-4-2-1। अकबर, अकबर किससे संबंधित है? अकबर है आइन ए भैसाला से संबंधित है। अकबर जो है वो आइन ए भैसाला से संबंधित है। मोहम्मद तुगलक, मोहम्मद तुगलक किससे संबंधित है? प्रतीक मुद्रा से। मोहम्मद तुगलक जो है वो प्रतीक मुद्रा से संबंधित है। और इल्तुतमिश, इल्तुतमिश किससे संबंधित है? चहलगानी अमीर से संबंधित है। इल्तुतमिश जो है वो चहलगानी अमीर से संबंधित है। शेरशाह, शेरशाह जो है वो किससे संबंधित है? सरक ए आजम, सरक ए आजम से संबंधित है शेरशाह। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पनाही और उपान, पनाही और उपन का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है? पनाही और पनही और उपाना का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है? तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, जूते से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, क्या रहा है? मध्यकालीन भारत में, मध्यकालीन भारत में फनम, मध्यकालीन भारत में फनम, फनम जो है किससे निर्देशित निर्देशित करता है? मतलब फनम का क्या अर्थ होगा? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सिक्के से संबंधित है फनम। ठीक, तो सिक्के से संबंधित क्या है? फनम है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24वां, 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक खेती नहीं करते थे। 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक खेती नहीं करते थे, करता था। क्या कह रहे? 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था। किस चीज की खेती नहीं करता था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, मक्के की खेती नहीं करते थे ये लोग। ठीक, भारतीय कृषक जो थे 13वीं और 14वीं शताब्दी के बीच में मक्के की खेती ये लोग नहीं करते थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25वां, क्वेश्चन नंबर 25वां, मध्यकालीन भारत में महत्तर और पट्टिकल पद नाम किनके लिए प्रयुक्त होता था? मतलब महत्तर और पट्टिकल किसे कहा जाता था? कब? मध्यकालीन भारतीय इतिहास में। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में दो शब्द है, महत्तर और पट्टिकल, ये किसके लिए यूज होता था? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ग्राम मुखिया। गांव का जो मुखिया होता था उसको क्या कहा जाता था? मध्यकालीन भारत में महत्तर और पट्टिकल कहा जाता था, महत्तर और पट्टिकल कहा जाता था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, अब वो टॉपिक वाला टॉपिक खत्म हो गया और नया टॉपिक शुरू हो रहा है। इस टॉपिक का क्या नाम है हमारा? उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश। उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश से संबंधित जो भी क्वेश्चन घटना चक्र में दिया गया है, आइए उसको हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, जौनपुर नगर, जौनपुर नगर
निम्नलिखित में से स्मृति में स्थापित किया गया। मतलब जौनपुर नगर है उसकी स्थापना किसकी याद में किया गया? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के यादगार में या स्मृति में जो है वो जौनपुर नगर की स्थापना की गई है। ठीक। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है दूसरा। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो जौनपुर नगर की स्थापना जो है वो किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर की स्थापना की थी। ठीक। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है कि सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता था? सरकी सुल्तानों के शासनकाल में पूर्व का सिराज पूर्व का पूर्व का सिराज किसे कहा जाता था? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जौनपुर को क्या कहा जाता था? पूर्व का सिराज। कब? सरकी सुल्तानों के शासनकाल में। ठीक। नेक्स्ट आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्न स्थानों में से किसे भारत का सिराज कहा जाता है? निम्न स्थानों में से किसे भारत का सिराज कहा जाता था? भारत का सिराज किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, जौनपुर को जो है भारत का सिराज कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? जौनपुर राज्य का अंतिम शासक का नाम क्या था? हुसैन शाह था। ठीक, क्या नाम था? हुसैन शाह। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक का नाम हुसैन शाह था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से प्रचलित है, जो कश्मीर के अकबर के नाम से प्रचलित से जाना जाता है ना? कश्मीर का शासक जिसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है, उसका नाम क्या है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी, जैनुल या फिर जैन उल आबदीन। जैनुल आबदीन को जो है वो कश्मीर का अकबर कहा जाता है। ठीक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया? निम्नलिखित में से किस शासक ने सर्वप्रथम सबसे पहले जजिया कर को खत्म कर दिया? ठीक। निम्नलिखित में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर को समाप्त कर दिया? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जैनुल आबदीन ने। जैनुल आबदीन ने सर्वप्रथम जजिया कर को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कथनों पर विचार कीजिए। कथन पर विचार करने के लिए कह रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मतलब 1, 2 एंड 3 सब ठीक है। इसमें पूछा क्या है? जैनुल आबदीन द्वारा पूरी की गई की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषता में शामिल है। जैनुल आबदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषता में शामिल है। तो इसमें बुर्ज है, बोध पगोड़ा से समानता मिलती है और फारसी शैली में बनाया गया है। ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, 9 है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभ के दरबार में नहीं था? कुंभा के दरबार में नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, मुनि जिन विजय सूरी। मुनि जिन विजय सूरी। ठीक। नेक्स्ट आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, मलिक सरवर ख्वाजा जहां मालवा से संबंधित नहीं है। बाकी राणा हमीर मेवाड़ से संबंधित है, राणा चुंडा मारवाड़ से, मलिक राजा फारूकी खानदेश से संबंधित है। ठीक। नेक्स्ट आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और मध्यकालीन भारत राज्य और सही सुमिलित है। कौन सा सही सुमिलित है? तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, सिर्फ 2 ही सही सुमिलित है, बाकी ये सब नहीं है। ठीक। दुर्गर का क्या है? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट अब हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। बहमनी राज्य की स्थापना की थी। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अलाउद्दीन हसन ने। अलाउद्दीन हसन ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी। ठीक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13।
अब कह रहा है बहमनी राज्य का संस्थापक कौन है। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अलाउद्दीन हसन। अलाउद्दीन हसन जो है वो क्या है, बहमनी राज्य का संस्थापक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14वां, बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई। बहमनी राज्य की स्थापना जो है वो किस वर्ष की गई, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 1347 ईस्वी में। 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना की गई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15, बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी, बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी गुलबर्गा। गुलबर्गा जो थी वो बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी मानी जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16वां, कह रहा है दक्षिण में बहमनी राज्य के संस्थापक निम्न में से कौन थे। दक्षिण में बहमनी राज्य के संस्थापक, दक्षिण में बहमनी राज्य के संस्थापक निम्न में से कौन थे, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हसन गुंगा। हसन गंगू, हसन गंगू जो थे वो दक्षिण में बहमनी राज्य के संस्थापक थे। ठीक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17वां, बहमनी राज्य स्थापित हुआ। बहमनी राज्य स्थापित हुआ कौन सी शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में। ठीक। बहमनी राज्य स्थापित हुआ था, कब हुआ था, 14वीं शताब्दी में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18वां, कह रहा है सुमिलित सुमिलित करें, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मतलब 2 3 1 4, 2 3 1 4। ठीक। आदिल शाही, आदिल शाही किससे संबंधित है, बीजापुर से संबंधित है। कौन, आदिल शाही। आदिल शाही जो है वो बीजापुर से संबंधित है। अगला हमारा कुतुब शाही, कुतुब शाही किससे संबंधित है, गोलकुंडा से संबंधित है। कुतुब शाही किससे संबंधित है, गोलकुंडा। कुतुब शाही गोलकुंडा से संबंधित है। अगला निजाम शाही, निजाम शाही किससे संबंधित है, अहमदनगर से संबंधित है। ठीक। निजाम शाही किससे संबंधित है, अहमदनगर से संबंधित है। सरकी शाही, सरकी शाही किससे संबंधित है, जौनपुर से संबंधित है। सरकी शाही किससे संबंधित है, जौनपुर से संबंधित है। नेक्स्ट आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को एक किसी एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी। ठीक। कह रहा है कि उस मुस्लिम शासकों के लिए निम्नलिखित में किस मुस्लिम शासकों में, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इब्राहिम आदिल शाह। इब्राहिम आदिल शाह को उसकी प्रजा जो है वो जगत गुरु कहकर बुलाती थी। जगत गुरु किसको कहा जाता था, इब्राहिम आदिल शाह। किसके द्वारा कहा जाता था, उसकी प्रजा के द्वारा। क्यों, क्योंकि इसकी नीति जो थी वो धर्मनिरपेक्ष थी, सभी धर्मों को साथ में लेके चलने वाला। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन किताब ए नौरस नामक, किताब ए नौरस नामक पुस्तक का लेखक था। ठीक। तो किताब ए नौरस का लेखक किसे माना, कौन है, करेक्ट आंसर ऑप्शन है इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने किताब ए नौरस लिखी थी। ठीक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21, अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ। अहमदनगर के निजाम शाही वंश, अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास कर दिया गया। ठीक। अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में, जो अहमदनगर था उसको मुगल साम्राज्य में मिला दिया, और उसके जो शासक थे अहमदनगर के हुसैन शाह, उसको आजीवन कारावास में डाल दिया गया, और इस तरह से अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22, वह युगम जो सुमिलित नहीं है। ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यूसुफ आदिल शाह, वो अहमदनगर से संबंधित नहीं है। बाकी बाज बहादुर मालवा से संबंधित है, कुतुब शाह गोलकुंडा से संबंधित है, सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात से संबंधित है। ठीक। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, कह रहा है गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है। गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हैदराबाद।
हैदराबाद को जो है वर्तमान में गोलकुंडा या गोलकुंडा को वर्तमान में हैदराबाद कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमिलित है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमिलित है? बी और डी दोनों ही सम्मिलित है। होयसल द्वार समुद्र किससे संबंधित है? होयसल द्वार समुद्र से, और पांड्या मदुरै से संबंधित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 25वां, द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? द्वार समुद्र जो है वो किस राजवंश की राजधानी थी? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, होयसला राजवंश की राजधानी थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करने के लिए कह रहा है, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं हम, ऑप्शन बी 2 3 4 1। क्या है? 2 3 4 1। पल्लव जो है, पल्लव की राजधानी क्या थी? कांची, कांची थी, कांची। पल्लव की राजधानी कांची। पांड्य की राजधानी क्या थी? मदुरा। पांडव की राजधानी मदुरा। और यादव की राजधानी क्या थी? देवगिरी। यादव की राजधानी देवगिरी। और ककातिया की राजधानी क्या थी? ककातिया की राजधानी वारंगल थी। क्या थी? वारंगल। ठीक, दोबारा से, पल्लव की राजधानी कांची, और पांड्य की राजधानी मदुरा, यादव की राजधानी देवगिरी, और काकाते की राजधानी वारंगल थी। दोबारा देख लेते हैं यहाँ से, पल्लव कांची की राजधानी, पांड्य मदुरा की राजधानी, यादव देवगिरी की राजधानी, काकाते वारंगल की राजधानी। नेक्स्ट आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश महिला शासक रुद्रमा देवी से संबंधित है? कौन सा राजवंश महिला शासक रुद्रमा देवी से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ककातिया वंश। ककातिया राजवंश जो है वो महिला शासक रुद्रमा देवी से संबंधित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, होयसला स्मारक पाए जाते हैं। होयसला स्मारक पाए जाते हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, हैलीबीडू और बेलूर में। हैलीबीडू और बेलूर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, कह रहा है होयसला की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? होयसला का प्राचीन राजधानी समुद्र द्वार का वर्तमान नाम क्या है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, हैलेबीडू। हैलेबीडू को पहले क्या कहा जाता था? द्वार समुद्र, जो होयसला की राजधानी थी। नेक्स्ट आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, तेरा निम्नलिखित में से किस स्मारक में, निम्नलिखित में से किस स्मारक में वह गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है? ठीक, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्मारक में वह गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, गोल गुंबद बीजापुर। बीजापुर का जो गोल गुंबद है वो संसार का विशालतम गुंबदों में से एक है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, कह रहा निम्नलिखित स्मारकों को उनमें उनसे संबंधित शासकों को सुमेलित कीजिए। ठीक, स्मारकों को जो है उससे संबंधित जो शासक है उससे मिलाने के लिए कह रहा है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मतलब 4 1 3 2। 4 1 3 2। दोहरा गुंबद। दोहरा गुंबद किससे संबंधित है? सिकंदर लोधी से संबंधित है। दोहरा गुंबद जो है वो सिकंदर लोधी से संबंधित है। अष्टभुजिया मकबरा, अष्टभुजिया मकबरा शेरशाह से संबंधित है। ठीक, अष्टभुजिया मकबरा जो है वो शेरशाह से संबंधित है। सत्या मेहराबिया मकबरा, सत्या मेहराबिया मकबरा किससे संबंधित है? ऑप्शन 3 बलबन से संबंधित है। और गोल गुंबद किससे संबंधित है? मोहम्मद आदिल शाह से संबंधित है। क्या? गोल गुंबद। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पे दोबारा देख लेते हैं। दोहरा गुंबद सिकंदर लोधी, अष्टभुजिया मकबरा शेरशाह, सत्य मेहराबिया मकबरा बलबन, और गोल गुंबद मोहम्मद मोहम्मद आदिल शाह। ठीक, नेक्स्ट आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, मांडू में स्थित जंतर मंतर, मांडू में स्थित जंतर मंतर, मांडू में से जंतर मंतर का निर्माण इनमें से किस शासक ने करवाया था? तो इसको लेकर के अपवाद है, ये अपवाद किसने किया है? एमपीबीसी ने किया है। ठीक, तो आगे देख लेते हैं इसका हम अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 32, मांडू के जहाज महल का निर्माण, मांडू के जहाज महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है, इसको भी लेकर के विवाद है। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, गुजरी महल किसने बनवाया था? गुजरी महल, कौन सा महल? गुजरी महल किसने बनवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मान सिंह ने बनवाया था। गुजरी महल जो है वो
मान सिंह ने बनवाया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित युगों में से सही सुमिलित नहीं है। कौन सा सही सुमिलित नहीं है हमें बताना है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अदीना मस्जिद, वो मांडू में नहीं है। ठीक, बाकी लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर में है, दाखिल दरवाजा गौर में है, और तीन दरवाजा अहमदाबाद में है। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। कह रहा है सुमिलित कीजिए, मिलान कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। क्या है? ऑप्शन बी, मतलब 2 4 1 3, 2 4 1 3। इसका 2 4 के बाद 1 और 3। ठीक, तो हम देख लेते हैं यहाँ से। अटाला देवी मस्जिद किससे संबंधित है? इब्राहिम शाह सरकी से संबंधित है। छोटा सोना मस्जिद, छोटा सोना मस्जिद किससे संबंधित है? ऑप्शन 4, वली मोहम्मद से। छोटा सार मंदिर जो है वो अली अली मोहम्मद से संबंधित है। अली मोहम्मद किससे संबंधित है? छोटा सोना मस्जिद। ठीक, उसके बाद हमारा आ जाता है सी का क्या है? 1 है, कदम रसूल। कदम रसूल किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जो है नुसरत शाह से संबंधित है। कदम रसूल किससे संबंधित है? नुसरत शाह से संबंधित है। उसके बाद हमारा है अदीना मस्जिद पंडुआ, वो सिकंदर शाह से संबंधित है। ठीक, यहाँ देख लेते हैं एक बार अच्छे से। तो देख लेते हैं, अटाला देवी मस्जिद इब्राहिम शाह सरकी से, छोटा सोना मस्जिद वली मोहम्मद, कदम रसूल नुसरत शाह, अदीना मस्जिद पंडुआ सिकंदर शाह से संबंधित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। दक्षिण भारत में पोलीगार, दक्षिण भारत में पोलीगार कौन थे? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, क्षेत्रीय प्रशासकीय सेना नियंत्रक। दक्षिण भारत में जो पोलीगार है वो किसको कहा जाता था? वो क्षेत्रीय प्रशासकीय सेना नियंत्रक था। ठीक, नेक्स्ट। तो इस तरह से ये टॉपिक खत्म होता है और इसको हम यहीं रोकते हैं बस। बट लेकिन आपको ये चीजें कर देनी है, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि और भी वीडियो बनाने में मन, और भी वीडियो आगे लाने का मन करे। अगर ये सब नहीं कीजिएगा तो थोड़ा डिमोटिवेशन आ जाता है, इसकी वजह से चीजें रुक जाती है। अगर शेयर लाइक सब्सक्राइब कर देते हैं तो वो एक तरह का मोटिवेशन काम करता है और आगे बनाते रहते हैं वीडियो। ठीक है।